ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे, हमारे बिजनेस के दो एंगल हैं। एक है हेल्थ, कि हम लोग कैसे अच्छी हेल्थ बना सकते हैं। ऑप्टिमम हेल्थ जो हर किसी की एक नीड है, हर बंदा चाहता है कि मेरी हेल्थ जो है ना वो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाए। ऑप्टिमम हेल्थ का मतलब क्या है? फुल एनर्जी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। और दूसरा मेन चीज है कि हम बिजनेस कैसे करते हैं और इस बिजनेस में किस तरह से काम किया जाता है। तो आज हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ एक एक्सेल शीट, जो कि मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। इसके ऊपर बात करके पीपीटी से बेटर लगता है कि साथ साथ में बात हो, जैसे जैसे माइंड चले तो वैसे वैसे बात की जाए। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑप्टिमम हेल्थ, कि एक अच्छी सेहत कैसे बनाई जा सकती है। सो ऑप्टिमम हेल्थ का मतलब क्या है? कि हमारे पास फुल एनर्जी हो और हेल्थ जबरदस्त हो। तो ऑप्टिमम हेल्थ के लिए दो चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी अच्छी सेहत में। तो पहली चीज है हमारा फूड, जो हम खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो जितना भी हमारे बॉडी में खाना जाता है, वो जो है वो फर्स्ट चीज है कि हम हमारा डाइट कैसी है, हम कैसा खाना खा रहे हैं। और दूसरी चीज जो है वो है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हमारा कैसा है, हम कितने एक्टिव हैं, नहीं हैं, कैसा हमारा अ, नींद का लेवल, स्ट्रेस लेवल, किस तरह के हमारा सिस्टम क्या है, और हम किस तरह से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो वो हमारा एक दूसरा एंगल है। तो अब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि खाना और लाइफस्टाइल, इन दोनों को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह एक अच्छी सेहत बना सकते हैं। तो अब इनमें से सबसे पहले बात ये समझने की है कि जो फूड है ये 80% कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी अच्छी सेहत में। 80% कॉन्ट्रीब्यूशन फूड की है। और जो लाइफस्टाइल है वो 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी हेल्थ में। लाइफस्टाइल का रोल कम है, लेकिन 20% कम नहीं होता, लेकिन फूड के कंपैरेटिवली कम है। तो लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें आएंगी? लाइफस्टाइल के अंदर आएगा हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव है या सिडेंट्री है। ये हम एक्टिव हैं, हमारा हम लोग घर में ऑफिस जॉब है, ज्यादा बैठे रहते हैं। और एक्सरसाइज हम कैसी करते हैं? कुछ हमारी एक्सरसाइज है, हमारा रूटीन है। उसके बाद में स्ट्रेस लेवल हमारी लाइफ में बहुत बड़ा हैवक प्ले करते हैं। तो स्ट्रेस फुल है लाइफ या स्ट्रेस कम है लाइफ में, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है अच्छी सेहत के लिए। स्लीप पैटर्न कैसा है, नींद कैसी आती है? नींद आती है, बढ़िया से नहीं आती, क्योंकि जो अच्छी नींद लेते हैं वो बहुत ही बढ़िया उनकी हेल्थ रहती है। मेडिटेशन, ऐसा कुछ हम करते हैं हमारे लाइफस्टाइल में। हमारी कुछ हैबिट्स हमने बना रखी हैं, अच्छी हैबिट्स, जैसे स्लो खाना, आराम से खाना, स्टैंड अप टाइम कितना है हमारा एक दिन में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी पानी पीने की आदत, कितनी बार पानी पीते हैं। तो ये सारी चीजें 20% कंट्रीब्यूट करती हैं, और ये इंपॉर्टेंट हैं डेफिनेटली, और इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन 80% कंट्रीब्यूटर जो हमारी हेल्थ में है वो फूड है। क्योंकि फूड जो है वो डाइट है, और बहुत सारे लोग हमने देखा है कि वो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन वो कभी वेट मैनेज नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। अच्छी हेल्थ नहीं, एक्सरसाइज प्रॉपर है लेकिन सुबह एक्सरसाइज करनी है, और खाना खाने के तरीके इतने खराब हो चुके हैं कि खाने का जो सिस्टम है उनका बढ़िया नहीं है। तो उससे क्या होता है कि वो वापस अपनी हेल्थ को वहीं ले आते हैं। और बाकी सारा कुछ ठीक है, लेकिन फूड को ठीक से कंट्रोल नहीं करते। तो 80% कॉन्ट्रीब्यूटर फूड है। अगर हम अपने फूड को कंट्रोल कर पाए तो हम बहुत बढ़िया अपनी हेल्थ बना सकते हैं। फूड में क्या है कि सबसे पहली बात तो यह है कि इंफॉर्मेशन की कमी है। लोग इन्फॉर्म नहीं है। पता नहीं है, जैसे हमें नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था जब तक हमें ट्रेनिंग्स नहीं मिली कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और खाने से हमारी बॉडी को चाहिए क्या, यही नहीं पता होता था। हमारी बॉडी को खाने से चाहिए क्या, कौन से न्यूट्रिएंट हमें ज्यादा चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट हमें कम चाहिए।
तो यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि जैसे पेट्रोल गाड़ी को पेट्रोल ही चाहिए होता है, डीजल गाड़ी को डीजल चाहिए होता है, अगर हम उल्टा डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें समझ आई कि खाना जो है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो बहुत जरूरी हैं, और वो हमारी बॉडी को जरूर मिलने चाहिए। तो वो हमें पता लगा, एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो थोड़ी ज्यादा तादाद में हम लेते हैं। इसके अंदर तीन चीजें हैं। सबसे पहला है प्रोटीन्स, और दूसरी चीज है कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरी चीज है फैट्स। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें खाने में मैक्रोन्यूट्रिएंट के फॉर्म में चाहिए। तीनों ही जरूरी हैं। जो जरूरी है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो हमारे खाने से हमें मिलने चाहिए। इसके अंदर विटामिन आते हैं, इसके अंदर मिनरल्स आते हैं, और इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो ये तीन और तीन छः ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को जरूर चाहिए और हमें रोज मिलने चाहिए। अब इन तीनों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसके बेस पे हम लोग ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर एक ऐसी बॉडी है जो कि बनाई गई है कि लोगों की सेहत अच्छी रहे। क्योंकि जो नेशन है, जो हमारा देश है इंडिया, उसका एक, उसको पता है अगर इंडिया ने तरक्की करनी है, नेशन ने, तो उसके जो लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। आप सोच के देखो, एक घर में चार लोग हैं और चारों की हेल्थ बढ़िया है, तो वो कितना प्रॉस्परस घर होगा। और चारों में से अगर दो बीमार है, एक भी बीमार है, चारों बीमार हैं, एक की भी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो सारा घर का माहौल कैसा खराब हो जाता है। तो हेल्थ, बैड हेल्थ इज ए लाइबिलिटी ऑन ए फैमिली, एंड इट इज नॉट ओनली ए लाइबिलिटी ऑन ए फैमिली, इट इज ए लाइबिलिटी ऑन नेशन। तो नेशन के ऊपर, पूरे के ऊपर लाइबिलिटी है अगर हेल्थ हमारे लोगों की खराब होने लगे। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये हमें बार बार ये बताता रहता है, क्योंकि उनको पता है कि 80% कॉन्ट्रीब्यूटर तो फूड है। तो हमें बार बार ये बताते रहते हैं कि क्या चल रहा है खाने में, और हमें कुछ ना कुछ डाटा प्रोवाइड करते रहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या खा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का प्रोटीन के बारे में क्या फाइंडिंग है? प्रोटीन के बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि 80% जो लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये रिसर्च करता है, सर्वे करता है, इसके अपने तरीके हैं डाटा कलेक्ट करने के, और ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आईसीएमआर ये कहता है कि अबाउट 80% और मोर पीपल इन इंडिया ईट ए लो प्रोटीन डाइट। यानी कि जितनी उनकी प्रोटीन की जरूरत है उससे कम डाइट लेते हैं 80% से ज्यादा लोग। और दूसरा दूसरा क्या सीन है कि 90% से ज्यादा लोगों को ये पता नहीं कि प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी है, क्योंकि लोग हेल्थ की तरफ उतने जागरूक अभी भी नहीं है। अब होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी व्हाट्सएप चलाना ज्यादा सीखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम सीखना चाहते हैं, रील बनानी सीखना चाहते हैं, रील देखना चाहते हैं, लेकिन हेल्थ के अपनी गाड़ी के बारे में समझना चाहते हैं, कौन सा अच्छा रहेगा, कब इसको सर्विस कराना है, हर चीज को समझना चाहते हैं, घर के बारे में समझना चाहते हैं, लेकिन हेल्थ के बारे में उतने जागरूक नहीं है। कल देख लेंगे, तो अगला अगला दिन आता रहता है और उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोटीन एक सबसे बड़ी चीज है जिसकी डेफिशिएंसी है, और 80% से ज्यादा लोग लो प्रोटीन डाइट खा रहे हैं। और प्रोटीन को पूरा करना इतना आसान नहीं है, और प्रोटीन हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, जो कि हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल, बिलियंस ऑफ सेल मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं। जैसे बिल्डिंग ईंटों से बनती है, इसी तरह हमारी बॉडी सेल से बनती है, और जो सेल है वो प्रोटीन से बनता है। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के अंदर हीम और ग्लोबिन फिर से प्रोटीन आता है। हमारे मसल्स प्रोटीन से बनते हैं। तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो भी प्रोटीन कंट्रीब्यूट करता है उसमें बहुत बड़ा। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है, ये हमें समझना पड़ेगा। और कम से कम एक आम बंदे को 0.8 से लेके 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे प्रोटीन लेना चाहिए। यानी कि एक इंसान अगर 70 किलो का है तो उसकी करीबन रिक्वायरमेंट नॉर्मल लाइफस्टाइल में 70 ग्राम प्रोटीन की है। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं विद सिचुएशंस, ग्रोइंग चिल्ड्रन को ज़्यादा चाहिए, जो बच्चे हाइट निकाले उनको और ज़्यादा चाहिए, बुजुर्ग जितने ओल्ड लोग हैं जब उनके मसल्स वीक होने लगते हैं उनको ज्यादा चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज की नीड एकदम से बढ़ जाती है। तो मसल जो प्रोटीन है ये बहुत जरूरी चीज है, ये हमें पहली बात समझनी पड़ेगी, फिर बात करेंगे कहाँ से मिलता है।
कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बारे में एक चीज और बता दें, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ये आज हमने लिया है तो कल हमें दोबारा से लेना पड़ेगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। ये तीनों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तीनों हमें बर्न होने के बाद एनर्जी दे सकते हैं, हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करते हैं। जैसे कोई ईंधन किसी भी गाड़ी में डाल के वो बर्न होगा तो एनर्जी देगा, ये भी तीनों हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इन तीनों में से किसी भी चीज से एनर्जी ली जा सकती है, लेकिन जो काम प्रोटीन के हैं वो कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मसल बनाने, तो वो प्रोटीन का काम है, वो कार्ब्स तो नहीं बना सकते। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये है कि कार्बोहाइड्रेट, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे फैट हो, तीनों के बारे में एक बात समझनी पड़ेगी कि ये सिंपल नाम लेने से नहीं समझ आता कि ये कैसे हैं। ये लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी होते हैं, यानी कि देर आर सम प्रोटीन विच आर लो क्वालिटी, देर आर सम प्रोटीन विच आर हाई क्वालिटी, देर आर सम कार्ब्स विच आर लो क्वालिटी, देर आर सम कार्ब्स विच आर हाई क्वालिटी, देर आर सम फैट्स विच आर लो क्वालिटी, देर आर सम फैट्स विच आर हाई क्वालिटी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी के कार्ब्स और अच्छी क्वालिटी के फैट्स खाने हैं, सबसे पहली बात। दूसरी, तो सबसे पहली चीज क्या है कि क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम कैसा खा रहे हैं। कोई भी न्यूट्रिएंट है तो हमारी बॉडी में कैसी क्वालिटी का जा रहा है। और दूसरा है क्वांटिटी। तो हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात करनी है, यानी कि हमें कैसी क्वालिटी का प्रोटीन हम ले रहे हैं और कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। कैसी क्वालिटी का कार्ब्स ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, कैसा फैट ले रहे हैं और कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसके बाद आते हैं विटामिन, मिनरल एंड फाइटोन्यूट्रिएंट। ये हालांकि हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए, यानी कि माइक्रोग्राम्स में चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो इन छह के बारे में हम आज बात करेंगे, और ये हमें कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और ये अगर हम अपनी बॉडी को जो हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये अच्छे से अगर हम दे पाएं तो हम बहुत अच्छी हेल्थ बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि हमारी बॉडी को 80% कॉन्ट्रीब्यूटर है, और अगर हम ये बढ़िया से अपनी बॉडी को दे पाएं तो हम एक अच्छी हेल्थ बना पाएंगे। तो हम प्रोटीन के बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले, प्रोटीन जो है ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड से बनता है। अब ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड टोटल 22 हैं, लेकिन 13 नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी खुद बना लेती है, और 9 एसेंशियल जो हमें फूड से या बाहर से ही लेने पड़ेंगे, वो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो हमें ये 22 अमीनो एसिड ऐसे चाहिए जो कि एक बढ़िया प्रोटीन बनाए। अब इन 22 की एक रेशो, अगर ये सही रेशो में ले लिए जाएं 22 के 22 अमीनो एसिड, तो वो हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि उसमें सारी मात्रा, रेशो बिल्कुल एक्यूरेट हो गई। उसका पीडी का स्कोर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा और वो हमारी बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारी बॉडी में जाके कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, और हमारी किडनी को लोड नहीं पड़ेगा किसी तरह का डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो सेल्फ डाइजेस्टिंग बन जाएगा जब उसके अंदर पूरे अमीनो एसिड है और वो पीडीकास 1 वाला प्रोटीन है। अब ये जो हमारी नेचुरल डाइट है उसके अंदर हमें बहुत जगह से प्रोटीन मिलता है, चाहे वो पल्सेस से लें, चाहे वो राजमा से लें, चाहे सोया से लें, मिल्क से लें, पनीर से लें, एग से लें, नॉनवेज से लें, चिकन से लें, फिश से लें, तो बहुत जगह से हमें प्रोटीन मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जनरली जितने भी सोर्सेज हैं प्रोटीन के, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो राजमा हैं, उनके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं, उनकी जो रेशियो है और उनकी जो अवेलेबिलिटी है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। उनके अंदर अमीनो एसिड्स हैं या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब कुछ ऐसी चीजें कुदरत में हैं जिसके अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड हैं, जैसे एग, एग वाइट, एग स्पेशली। तो एग के अंदर सारे अमीनो एसिड हैं और एक हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है, और उसको सुपर फूड भी कहते हैं। लेकिन बाय फार अगर हम पल्सेस की बात करें, जिस जो कि हम प्रोटीन का सोर्स मानते हैं, राजमा की बात करें, तो उनके अंदर सारे अमीनो एसिड नहीं होते। तो उनके अंदर कोई ना कोई एक अमीनो एसिड नहीं होता। वो जो नहीं होता वो उसकी क्वालिटी को लोअर कर देता है, यानी कि उसके अंदर वो वाला अमीनो एसिड नहीं है, उसने उसकी क्वालिटी को, सारी की क्वालिटी को लो कर दिया। तो उसको कहते हैं लिमिटिंग अमीनो एसिड। तो लिमिटिंग अमीनो एसिड का मतलब क्या है? एक ऐसा अमीनो एसिड जो उसकी क्वालिटी को लिमिट कर रहा है। अब ये लिमिटिंग अमीनो एसिड अगर कहीं और से मिल जाए तो फिर से प्रोटीन की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो हमें प्रोटीन के बारे में ये समझना होगा कि प्रोटीन नेचुरल सोर्स से पूरा करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, टेबुलेट करते हैं हम क्या खा रहे हैं और उससे हमें क्या मिल रहा है। और एक इंसान खुद से भी, बहुत सारी ऐप्स हैं ऑनलाइन जिनके अंदर एक दिन आप वो ऐप को डाउनलोड कर लो और उसके अंदर सारा दिन डालते रहो,
और शाम को आपको बता देगा इतना प्रोटीन आपको मिला। तो प्रोटीन को पूरा करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वर्ल्ड ओवर प्रोटीन को सप्लीमेंट किया जाता है। ये हाईएस्ट सेलिंग सप्लीमेंट है वर्ल्ड में। प्रोटीन लोग लेते हैं, प्रोटीन और मल्टीविटामिन दो हाईएस्ट सेलिंग सप्लीमेंट हैं वर्ल्ड में। और जो हर जगह बिकते हैं, जो ऐसी जगह पे जहाँ पे कई बार बिस्लरी जैसा पानी भी नहीं बिकता, वहां पर भी प्रोटीन मिलता है छोटे छोटे शहरों में, क्योंकि लोग अवेयर होते जा रहे हैं। तो प्रोटीन को नेचुरल तरीके से पूरा करना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि अमाइनो एसिड का जो मिक्स है ये एकदम सही नहीं होता। और तो हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि एग वाइट जो है या एग जो है, उसके अंदर सारे अमीनो एसिड हैं और बहुत बढ़िया प्रोटीन है, और उसके अंदर सारा बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है। लेकिन वेजिटेरियन आदमी कैसे प्रोटीन? हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारे ऐसे नुस्खे बना लिए थे, मिक्स एंड मैच, यानी कि मिक्स करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। जैसे जो दाल है वो एक बढ़िया अमीनो एसिड का सोर्स नहीं है, बढ़िया प्रोटीन का सोर्स नहीं है। लेकिन अगर खिचड़ी बना ली जाए जिसमें कुछ तरह तरह की दालें डाली जाएं और उसके अंदर दही डाल के खाया जाए, दही खिचड़ी, उसका ऑलमोस्ट पीडी का स्कोर 1 हो जाता है। तो दही खिचड़ी एक बहुत बढ़िया प्रोटीन का सोर्स बन जाता है। इसी तरह दलिया उतना टॉप का प्रोटीन सोर्स नहीं है अकेला, लेकिन अगर दूध दलिया मिला के लिया जाए तो वो एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स बन जाता है। तो अमीनो एसिड के रेशियो को पूरा करने के लिए डाइट से भी पूरा किया जा सकता है। और पुराने बुजुर्ग जो थे रोज ही दूध दलिया भी लेते भी थे, और या दही खिचड़ी टाइप की चीजें रोज खाते थे। लेकिन आजकल वो सारा सिस्टम नहीं बना, आजकल थोड़ा फास्ट लाइफस्टाइल हो गया है। तो आजकल प्रोटीन को नेचुरल सोर्स से पूरा करना बहुत जरूरी है, और इतना जरूरी प्रोटीन है हमारी बॉडी के लिए। बाल, स्किन, नाखून, नेल, इवन इम्यूनिटी, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रोटीन। तो प्रोटीन सप्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी रहता है। कार्ब्स के बारे में बात करते हैं। कार्ब्स दो तरह के तो प्राइमरीली हैं, सिंपल कार्ब कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और चीज होती है। जितने भी कार्ब हैं वो हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, चाहे हम परोठे खाएं या आलू खाएं या कुछ भी, जहां से भी कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। और वो कितना फास्ट और कितना हमारी बॉडी में स्पाइक देंगे ग्लूकोज का, उसको उसको मेजर किया जाता है जीआई से, ग्लाइसेमिक इंडेक्स से। इसके बारे में लोगों को पता नहीं है, और इंडिया में ऐसी भी रेगुलेशन नहीं है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर जीआई लिखना जरूरी है। लेकिन आप यूएस में जाओ, कनाडा में जाओ, तो बहुत सारे, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, एडवांस कंट्रीज में, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जीआई मेंशन रहता है। कितना ये जीआई वेरी करता है, जितना कम जीआई हो उतना बढ़िया है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जितना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हमारी बॉडी में बड़ी जल्दी से ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक देता है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत तेजी से इंसुलिन रिलीज होती है। क्योंकि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं जो सेंस करते हैं कि कितना ग्लूकोज आया, वो उसी हिसाब से इंसुलिन को रिलीज करते हैं। वो तेजी से रिलीज करेंगे, वो सारा सिस्टम जो है पूरी बॉडी का बिगड़ जाता है, और एनर्जी भी थोड़ी देर के लिए आती है। जितने स्पाइक दें एनर्जी आएगी, फिर लगेगा फिर भूख लग गई। और जो लो जीआई चीजें हैं, वो स्लोली हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होती हैं, स्लोली ग्लूकोज को रिलीज करती हैं, लंबे समय तक हमें सताइटी भी देती हैं। और एक और कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है जिसको फाइबर कहते हैं, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। लेकिन फाइबर जो है वो बहुत ही बढ़िया चीज है, और हमारी बॉडी में जाके अपने ऐसे इंपॉर्टेंट काम करता है जो और कोई कर ही नहीं सकता। हमारी बॉडी में क्लींजिंग का काम करता है, हमारी बॉडी का बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके पूरी सफाई करता है, एक तरह से स्कैवेंजर सफाई सेवक का काम करता है। और हर कार्बोहाइड्रेट के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में फाइबर भी होता है, लेकिन कई बार बहुत कम होता है। तो दूसरी चीज है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अलावा कार्ब टू फाइबर रेशियो, कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को सकते हैं। तो हमें ऐसे कार्ब्स खाने चाहिए जिसके अंदर कार्ब टू फाइबर रेशियो बढ़िया हो। जैसे मेरी एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप छोटी सी वीडियो 3 मिनट की, मिलेट्स के ऊपर, और एक 7-8 मिनट की भी है, दो हैं। अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको कार्ब फाइबर रेशियो के बारे में पता चलेगा। और मिलेट्स जो हैं उसमें कार्ब और फाइबर रेशियो बहुत अच्छी है। तो इस तरह की चीजें हमें खानी चाहिए, अच्छे कार्ब्स खाने चाहिए। फैट्स में तो बहुत ही जबरदस्त कॉम्प्लेक्स, हमें पता नहीं है कि हमें फैट्स चाहिए। सबसे पहली बात है, फैट्स हमारी बॉडी को जरूर चाहिए, और हमारी बॉडी की नीड है फैट्स की। लेकिन अच्छी क्वालिटी के फैट हमारी बॉडी में जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसमें एक बेसिक चीज है, बाकी तो सबको पता है, लेकिन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशियो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमारी बॉडी को हम किस तरह का खाना दे रहे हैं। यानी कि सारा दिन जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कितना ओमेगा 6 लिया, कितना ओमेगा 3 लिया, उसके आपस में रेशियो क्या थी। इनकी रेशियो, जो बढ़िया रेशियो है, 1:4 से 1:5 है। यानी कि अगर हम एक दिन में 5 पार्ट ओमेगा 6 के लेते हैं, आप 5 चम्मच तो नहीं हम कह सकते, लेकिन मान लो 5 चम्मच ओमेगा 6 के लेते हैं, तो 1 चम्मच ओमेगा 3 का जरूर जाना चाहिए।
ये जो रेशो बनेगी ये हमारी बॉडी को एक अच्छा फैट देगी। लेकिन जनरली हमारी बॉडी में आजकल जो इंडिया में ट्रेंड है, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम ओमेगा 6 तो बहुत ज्यादा ले लेते हैं, हमारी डाइट में इजीली अवेलेबल है। जितने हम फूड खाते हैं, जितने हम फैट्स जनरली खाते हैं, जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, वो ओमेगा 6 है। ओमेगा 3 के सोर्सेज थोड़े लिमिटेड हैं, और हमारी डाइट में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कहता है कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया में 1:60, 70, 80 तक चले। 1:4, 1:5 बहुत मुश्किल है। इसलिए ओमेगा 3 को सप्लीमेंट करना पड़ता है। मतलब हमारे को जरूरी तो है, लेकिन ओमेगा 3 बहुत जरूरी है, तो ओमेगा 3 को सप्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसीलिए ओमेगा 3 को सप्लीमेंट किया जाता है कि हमारी फैट की रेशियो सही हो। अगर बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट में 13 विटामिन को एसेंशियल विटामिन और 11 मिनरल को एसेंशियल मिनरल कहा जाता है। ये एक दूसरे का काम नहीं करते, ये 24 के 24 तत्व हमें चाहिए और एक दूसरे काम नहीं करेंगे। यानी कि सोडियम कैल्शियम का काम नहीं करेगा, पोटेशियम मैंगनीज का काम नहीं करेगा, मैंगनीज मैग्नीशियम का काम नहीं करेगा, विटामिन ई अलग है, ए अलग है, ई अलग है, डी अलग है, के अलग है। तो ये 24 हैं। आयरन, हर एक चीज अलग है, हमें हर चीज चाहिए। और किसी की भी कमी होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये 24 के 24 पूरे हो सकते हैं। हम हरी सब्जियां खाएं, फ्रेश फ्रूट खाएं, रॉ फूड का इंटेक ज्यादा करें, पके हुए चीजें कम खाएं। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन इनको पूरा करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो गैप होता है, इसको पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लिया जाता है। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं। तो जो फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स अगर हम लें, और वेजिटेबल्स अगर हम लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो बहुत बढ़िया हम अपने डाइट में पूरा कर सकते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट को। फाइटोन्यूट्रिएंट भी बहुत है नेचर में, कुदरत बहुत पावरफुल चीज है। करीब 25,000 फाइटोन्यूट्रिएंट हैं जिनके नाम हैं, 25,000। लेकिन उनमें से 6 फाइटोन्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिनको एसेंशियल फाइटोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो वो जो 6 हैं, वो हमें अगर पूरे के पूरे मिल जाएं एसेंशियल फाइटोन्यूट्रिएंट, तो हमारी बॉडी में बड़े अमेजिंग काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीजें, इम्यूनिटी को जबरदस्त तरीके से इंक्रीज करना। कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट हैं जो जेंट्स में प्रोस्टेट की चैलेंज होता है, उसके लिए बहुत जबरदस्त काम करते हैं। कुछ आई हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग काम करते हैं, आईज के लिए, जैसे ल्यूटिन है। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट जो है, ये हमें फ्रूट्स वेजिटेबल से मिलते हैं, और ये इसलिए इनको भी सप्लीमेंट करना बहुत अच्छा रहता है। तो हम जिस ब्रांड के साथ काम करते हैं उसका नाम है न्यूट्रीलाइट। तो ये जो न्यूट्रीलाइट है, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत जबरदस्त R&D बेस्ड काम करता है। और ये सारे के सारे पैरामीटर, चाहे वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पैरामीटर हों, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आए, और वो जहां से भी पैरामीटर्स आते हैं उनके ऊपर काम करते हैं इनके साइंटिस्ट। और प्रोडक्ट बनाते हैं नेचुरल, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी। ये ब्रांड को 90 ईयर्स हो गए हैं वर्ल्ड में काम करते हुए, 90 साल से ये ब्रांड काम कर रहा है। और ये अमेजिंग है कि इतने सालों से ये काम कर रहा है। हम लोगों के पास बहुत टेस्टिमोनियल है। तो ये हम सप्लीमेंट अगर करते हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स, तो हम बहुत अच्छी हेल्थ बना सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, एक्टिव लाइफस्टाइल, और कुछ अच्छी आदतें जिनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, वो बनाना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली है कि हम अच्छी हेल्थ हम कैसे बना सकते हैं। अब बात यह है कि हम किस तरह काम करते हैं इस प्रोजेक्ट पे, हम इस प्रोजेक्ट पे कैसे काम करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं है। हमारे पास न्यूट्रीलाइट तो है ही है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे होम केयर प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, कुकवेयर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसका नाम एप्साइटी है। तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में और हैं। टोटल अबाउट 150 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कुछ ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं बहुत जबरदस्त। ब्यूटी के 2 रेंजेस हैं हमारे बिजनेस में। तो हमारे पास करीब 150 प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर हम बिजनेस करते हैं। और होम केयर प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जो कि केमिकल फ्री हैं। यानी कि हमारा एक बर्तन साफ करने का प्रोडक्ट है जो फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। अब जनरली जो बर्तन साफ होते हैं वो केमिकल से बनाए जाती हैं चीजें। इसी तरह जो पोछे लगते हैं, घर में सफाई होती है, तो वो भी केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन हमारे पास एक लिक्विड ऑर्गेनिक क्लींजर है जिसका नाम LOC है।
आप सोचो कि हमारे पास इस तरह की हाई क्वालिटी होम केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट है जिनको हम अपने घर में ला सकते हैं। और कुकवेयर बहुत जबरदस्त है क्वीन के नाम से, जिसके अंदर हम खाना बना सकते हैं बिना ऑयल यूज किए, बहुत कम ऑयल यूज करके, या बिना ऑयल के भी उसमें हलवा बनता है। तो ये इस तरह के कुछ प्रोडक्ट जिसमें हम काम करते हैं। कोई भी बंदा हमारे यहाँ पे आके फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, हमारे कुछ साथी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इस तरह कोई भी बंदा जो चाहे हमारे साथ आके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। एक जुड़ सकता है, और उसको एक आईडी मिल जाएगा, और उसको एक पासवर्ड मिल जाएगा, और उसको एक अपना वर्चुअल ऑफिस मिल जाएगा हमारी कंपनी एमवे की साइट के ऊपर। तो उस वर्चुअल ऑफिस में वो अपना बिजनेस मॉनिटर कर सकता है, सारा काम डिजिटल है, पूरा का पूरा डाटा हमारे पास रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर को पहला बेनिफिट क्या मिलता है? उसको डिस्काउंट मिलता है, उसको सामान सस्ता मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर को करीब कितना डिस्काउंट मिलता है? अबाउट 15 to 16% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। तो जितना एमआरपी लिखा है उसके ऊपर करीब 15-16% उसको डिस्काउंट, उसको सस्ते में सामान मिलता है। और कभी कभी कुछ ऑफर्स भी आ जाती हैं, बट बहुत ही रेयरली, लेकिन वो भी बेनिफिट करती हैं। तो हम इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया घर में यूज कर सकते हैं, और सेल कर सकते हैं अपने सॉफ्ट सर्कल में, कुछ कस्टमर बना सकते हैं। बहुत लोग इन प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, और हमारे कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, और वो इन प्रोडक्ट्स को रेगुलर लेते हैं। और ये ब्रांड भी, इतने बड़े ब्रांड कैसे बने हैं? लॉयल कस्टमर्स हैं इन ब्रांड्स के, जिन्होंने इन ब्रांड्स को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि ये पूरी दुनिया में बिकते हैं। आर्टिस्ट्री एक बहुत अमेजिंग ब्यूटी ब्रांड है, जो कि वर्ल्ड में टॉप 5 ब्रांड्स में आता है। और न्यूट्रलाइट तो टॉप 1 टॉप टॉप ब्रांड है, जो कि 90 ईयर से काम कर रहा है। तो बहुत सारे लोग इनको लेते हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये इनको यूज कर सकता है, सेल कर सकता है। इस बिजनेस में कभी किसी को लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि या तो वो सामान को यूज करेगा, या उसको पसंद नहीं आया तो विद इन 30 डेज 30% से कम यूज करके वापस कर सकता है, जीएसटी काट के 100% रिटर्न ले सकता है, पैसे अपने वापस ले सकता है। तो हम इसको पार्ट टाइम करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपके बिजनेस को, प्रोफेशन को तंग नहीं करता, आप साइड में इसको कर सकते हो, तो आपको सामान सस्ता मिला। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर, ये तो बहुत जगह हो सकता है डिस्काउंट मिल जाए, आप एप्पल के डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, आप डोमिनो के पिज्जा की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, आप उसका फ्रेंचाइज ले लो, आप कोई भी बिजनेस कर लो तो डिस्काउंट तो मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? यहाँ पर आपको एक पावर मिलती है, जो कि एक अमेजिंग पावर है, एक ऐसी पावर जो जनरली ब्रांड अपने पास रखता है, लेकिन यहाँ पर वो पावर हमारे पास आती है। दैट इज टू क्रिएट ए टीम। यानी कि हम फ्रेंचाइज आगे दे सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, जो हम हैं, हम अपने साथ उसी तरह के लोगों को जोड़ सकते हैं, और हम एक अपनी टीम बना सकते हैं। ये पावर जनरली और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर ये पावर मिलती है। इस पावर की वजह से मैंने इस बिजनेस में इतनी बड़ी टीम बनाई, और पूरी टीम को हम लोग सिखाते हैं, टीच करते हैं, गाइड करते हैं, और उनको सिखा के पूरी टर्नओवर हमारा बिजनेस होती है। ये बड़ा अद्भुत बिजनेस है। एक ऑर्डिनरी बिजनेस में सेल करने के बाद काम खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे बिजनेस में जब कोई आदमी शुरू करता है, ज्वाइन करता है, तो हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारा काम, हमारी तो शुरुआत होती है, वो जस्ट वहां पे तो सेल हुआ, काम खत्म हो गया। हमारे यहाँ तो शुरुआत होती है, हमारे यहाँ शुरुआत होती है एक लंबी एसोसिएशन की, एक रिलेशनशिप की, एक मेंटरशिप की, एक गाइड करने की, टीम बनाने की। जिंदगी भर इकट्ठे रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके साथ हम पीछे 25-25 28-28 साल से जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली का, हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये बड़ा अद्भुत बिजनेस है। ये हमारे पास पावर है टीम बनाने की, और हम टीम बनाते हैं, अपने लोगों को ऐड करते हैं अपने साथ, अपनी टीम बिल्ड करते हैं, उनको लेके भी हम आते हैं, उनको टीच करते हैं, उनको गाइड करते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिनको वो यूज करके उसके अंदर इन्वॉल्व होकर इस बिजनेस को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और हम बड़े बड़े, खुद पर्सनल वॉल्यूम तो लिमिटेड ही होता है हमारा, 30,000 50,000 इतना ही, जिसमें हमारी यूजेज भी इन्वॉल्व है और हमारी सेल भी इन्वॉल्व है, जो हमारे अपने सॉफ्ट सर्कल में अपने हमने सेल करी। लेकिन हम टीम सेल्स वॉल्यूम क्रिएट करते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बिजनेस में इंडिया में एनुअल सेल्स 100 CR से भी ऊपर चली जाती है, इनकी टीम की सेल। और पर्सनली वो वहीं के वहीं लिमिटेड सेल 50,000 और मे बी लेस, यहाँ पर कहीं आसपास घूम रहे हैं, लेकिन टोटल टीम सेल 100 CR, और पूरी सेल के ऊपर पैसा कमाते हैं।
और पूरी सेल उनका बिजनेस है, पूरी सेल उनकी लाइफ को सिक्योरिटी दे बिजनेस है, जिसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अनपैरेलल हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। और कोई भी इंसान, कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई उसका हमें ये नहीं पता करना कि उसने क्या किया अपनी लाइफ में, पहले क्या किया, कितना पढ़ा लिखा है, कितना टाइम है, कितना इन्वेस्ट कर सकता है। ये एक अमेजिंग बिजनेस है जो कोई भी इंसान पार्ट टाइम अपनी जॉब और बिजनेस के साथ साइड में अपने घर से बैठ के कर सकता है। उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, क्या रिक्वायर, हर बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहता हो, एक ऐसा इंसान जो सीखने के लिए तैयार हो, ओपन टू लर्निंग, एक ऐसा इंसान जो बदलने को तैयार हो, चेंज होने को और इम्प्रूव होने को तैयार हो, एक ऐसा इंसान जो चाहता है कि जिंदगी में कहीं इम्पैक्ट छोड़ के जाएं, कहीं दुनिया में एक सोसाइटी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट छोड़ें, लोगों को अच्छी सेहत दें, लोगों के घरों से केमिकल्स को बाहर निकालें, लोगों को एक अच्छा माहौल दें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, पॉजिटिव एनर्जी दें। बहुत सारी लर्निंग्स हमारे बिजनेस में ऐसी हैं जिनका बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, सबकॉन्शियस माइंड जैसी चीजें हमने यहीं आके सीखी। बहुत ही अद्भुत बिजनेस है। इसने हमारी लाइफ को और हमारे बच्चों की लाइफ को बहुत अमेजिंग तरीके से इम्पैक्ट किया है, और एक इंसान को एक अच्छा सिटीजन बनने में मदद करता है, जिसके घर में केमिकल यूज नहीं होते, जो नेचर में कोई केमिकल्स नहीं फेंक रहा, जिसके घर में एक अच्छी हेल्थ है और लोगों को अच्छी हेल्थ लेने में मदद कर रहा है, और इसके साथ साथ पैसा कमा रहा है और पैसे कमाने में लोगों की मदद करता है। लोगों की दो बेसिक नीड है, अच्छी सेहत, इनकम, और दोनों इस बिजनेस से मिल सकती हैं। So that was all for today. Thank you very much, and I hand over back to our wonderful host for today, Inderbir Singh Sethi.